प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमज़ान के महीने में एक गरीब रोज़ेदार के घर की कहानी बताने वाले हैं कि गरीब रोज़ेदार को जब नौकरी से निकाल दिया गया तब उसके साथ क्या हुआ और उसके बच्चों ने कैसे रोज़ा इफ्तार किया। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, ये कहानी नसीम भाई की है। वो कहते हैं, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दिन मुझसे एक काम खराब हो गया, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री के मालिक ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और गुस्से से कहा, नसीम, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुमने आज जो काम किया है उससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए तुम कल से काम पर मत आना। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मालिक ने मेरी बात न सुनी और मैनेजर से कहा, इनको ले जाओ और इनका हिसाब कर दो। उसी दिन मैनेजर ने मेरा हिसाब किया और मुझे मेरी आधी तनख्वाह पकड़ा दी। मैं फैक्ट्री से बाहर निकला तो बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं घर आया तो बीवी ने जब मुझे देखा तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और कहने लगी, आज फैक्ट्री से इतनी जल्दी कैसे आ गए, खैर तो है। ये सुनकर मैं उठकर बैठ गया और सारी बात उसे बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी परेशान हो गई और कहने लगी, अब क्या होगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह मैंने फैक्ट्री का एक और चक्कर लगाया, लेकिन मैनेजर ने मुझे अंदर न जाने दिया और कहा कि सेठ साहब ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज होंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा न हो कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए। ये सुनकर मैं फैक्ट्री से बाहर ही बैठ गया और सेठ की गाड़ी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी आई तो सेठ साहब फैक्ट्री के अंदर चले गए, जबकि ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहा। ये देखकर मैं जल्दी से उसके पास गया क्योंकि मालिक का ड्राइवर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए सेठ साहब से बात करो ताकि वो मुझे काम पर रख लें। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया कि वो सेठ साहब से जरूर बात करेगा। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया, लेकिन अगले दिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सेठ साहब ने उसकी बात रद्द कर दी थी, यानी मुझे नौकरी पर रखने से मना कर दिया था। मेरे ड्राइवर दोस्त ने मुझे यूं परेशान देखा तो कहने लगा, मेरे यार, तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे लिए किसी और फैक्ट्री में जगह तलाश कर लूंगा। दोस्त ने तसल्ली भी दी, लेकिन मेरी परेशानी कम न हुई। जब बीवी से बात की तो वो कहने लगी, कुछ दिन ठहर जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त कोई और काम तलाश कर ले। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मैं ये जानता था कि वो भी मेरी तरह गरीब बंदा है, उसकी सिफारिश कहाँ चलेगी। इसलिए मैं अगले दिन घर से बाहर निकल आया और एक जगह दिहाड़ी पर काम करने लगा। ये 2 मंजिल इमारत थी जहाँ पर बहुत से मिस्त्री और मजदूर काम करते थे। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं भी यहाँ काम कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए किसी इंसान की सिफारिश की जरूरत नहीं, तुम हमारे साथ काम पर लग जाओ। नसीम भाई कहते हैं, मैं उस दिन दिहाड़ी करते करते बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन जब मैंने शाम को उन पैसों से घर का चूल्हा जलता देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं थक तो गया हूँ, लेकिन मेरी मेहनत की बदौलत मेरे बच्चे पेट भर के खाना खा रहे हैं। यही वो खुशी और सोच थी जो मुझे दूसरे दिन भी दिहाड़ी पर ले आई और मैं ऐसी गर्मी में काम करने लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि जब तक मुझे कोई और काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यही काम करूंगा ताकि मेरे घर का गुजारा चलता रहे। रमजान का बरकत वाला महीना भी शुरू हो गया। एक दिन मैं दिहाड़ी पर जाने लगा तो मेरी छोटी बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, अब्बू जान, आज मैंने भी रोजा रखा है, इसलिए शाम को इफ्तियारी के वक्त फल फ्रूट जरूर लेते आना। ये सुनकर मैंने अपनी बेटी का माथा चूम लिया और उससे प्यार किया और कहा, बेटी, मैं बहुत सारे फल फ्रूट लेकर आऊंगा। रमजान का महीना था और शदीद गर्मी के दिन थे। मेरा भी रोजा था और ऊपर से गर्मी भी उरूस पर थी। रोजे की हालत में ऐसा काम करना बहुत मुश्किल था, मगर मुझे अपने बच्चों के खातिर ये सब कुछ करना पड़ रहा था। सारा दिन धूप और गर्मी में काम करने की वजह से मैं काफी थक चुका था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से घर जाऊं और आराम से लेट जाऊं, लेकिन मुझे अपनी बेटी की बात याद आ गई कि अब्बू, आज मैंने भी रोजा रखा है। ये बात याद आते ही मैं जल्दी से ठेकेदार के पास गया और उससे आज की दिहाड़ी मांगी, मगर वो कहने लगा, आज पैसे खुले नहीं हैं, इसलिए कल दिहाड़ी ले लेना।
ये सुनकर मैं उदास हो गया क्योंकि आज मेरी जेब में कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। खैर मैं बाजार गया तो देखा लोग धड़ाधड़ इफ्तारी का सामान खरीद रहे हैं। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ खरीद लेता हूँ। जब मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए थे, लेकिन मैं जिस चीज का भी रेट पूछता वो बहुत ज्यादा थी। मैं उदास होकर वापस मुड़ने लगा था कि अचानक मेरी नजर एक आदमी के गले सड़े फ्रूट पर पड़ी। तो मैंने दुकानदार से पूछा, भाई ये गले सड़े फ्रूट कितने का मिलेगा? मेरी बात सुनकर दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा, भाई ये तो मैंने अपने जानवरों के लिए रखे हैं, ये इंसानों के खाने के नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे बच्चों का रोजा है, क्या ये गले सड़े फ्रूट मुझे मिल सकते हैं? तो दुकानदार कहने लगा, भाई ये तुम फ्री में ही ले जाओ। ये सुनकर मैं जल्दी जल्दी वो फ्रूट उठाने लगा। मैंने सोचा चलो बीबी से कहूँगा कि इन फलों के गले सड़े हिस्से काट कर फेंक दो और अच्छे से धोकर बच्चों को खिला दो। मेरे बच्चे फ्रूट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इफ्तियारी में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद अभी चारपाई पर बैठने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े आदमी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मेरे दरवाजे पर मेरी फैक्ट्री का मालिक हाथ में ढेरों सामान पकड़े हुए खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गया और कहा, अरे सेठ साहब आप यहाँ मेरे घर में? मेरी घबराहट देखकर वो शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं मैं यहाँ तुमसे अपने किए की माफी मांगने आया हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। फैक्ट्री के मालिक ने मेरी हैरानी देखी तो कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। ये सुनकर मैं सेठ साहब को घर के अंदर ले आया। मेरी बीबी बच्चे इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हो गए। तो सेठ साहब मेरे पास बैठ गए और कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम मेरे यहाँ आने पर हैरान हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ये कहकर सेठ साहब कहने लगे, दरअसल अभी कुछ देर पहले जब तुम बाजार से वो गला सड़ा फ्रूट अपने बच्चों के लिए ले जा रहे थे तो मैं भी अपनी गाड़ी में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। मेरे बेटे ने तुम्हें ये गला सड़ा फ्रूट ले जाते हुए देखा तो ड्राइवर से पूछा कि अंकल ये आदमी गला सड़ा फ्रूट क्यों ले जा रहा है। मेरे बेटे के सवाल पर ड्राइवर ने उसे सारी बात बता दी और बता दिया कि तुम्हारे बाबा की फैक्ट्री में नौकर था, तुम्हारे बाबा ने एक छोटी सी गलती की वजह से इसको निकाल दिया, अब इसके कने पैसे कहाँ से आए, इसलिए ये बेचारा गरीब आदमी गले सड़े फ्रूट ले जाकर अपने घर में बच्चों को खिलाएगा। जब मेरे बेटे ने ड्राइवर की ये बात सुनी तो मुझसे कहने लगा, पापा देखें वो आदमी कैसे गले सड़े फ्रूट ले जा रहा है, ये तो कोई इंसान नहीं खाएगा। ये सुनकर मैं ड्राइवर से कहने लगा कि ये आदमी कौन था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, सेठ साहब ये वही नसीम था जिसे आपने फैक्ट्री से निकाल दिया था। ये सुनकर मेरा बेटा मुझसे और ज्यादा नाराज हो गया और कहने लगा, आपने इनको छोटी सी गलती के लिए काम से निकाल दिया था, इसलिए अब ये अपने बच्चों के लिए खराब फ्रूट ले जा रहे हैं। पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटे की बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने अपने बेटे से कहा, ठीक है मैं इस गरीब आदमी को फिर से काम पर रख लेता हूँ। ये सुनकर मेरा बेटा बहुत ही खुश हो गया। नसीम भाई कहते हैं, सेठ साहब की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनसे कहा, आप मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस आप मुझे फैक्ट्री में काम करने की इजाजत दे दो। ये सुनकर सेठ साहब कहने लगे, मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि कल से तुम काम पर आ सकते हो और हाँ मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। बिलाखिर अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली थी। सेठ साहब अपने घर चले गए थे जबकि मैं रोजा खोलने के लिए बावर्ची खाने में गया, जहाँ मेरे बच्चे इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश थे। मेरी बेटी इतना सारा फ्रूट देखकर कहने लगी, अब्बू मैंने तो आपसे कुछ फ्रूट लाने को कहा था और आप तो सारा बाजार उठा लाए। शुक्रिया अब्बू, आज मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं सुबह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक आज की मुझे इफ्तियारी में बहुत कुछ खाने को मिल जाए। बेटी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में सेठ साहब के बेटे को दुआएं देने लगा, जिसकी वजह से न सिर्फ हमें भरपेट खाने को मिला बल्कि दोबारा मुझे फैक्ट्री में काम भी मिल गया। अब मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रमजान के महीने में आप सब अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, किसी को बेवजह मत सताओ। रमजान में रोजेदारों का ख्याल जरूर रखें।